हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए यहाँ पर क्या है कि अब एनटीपीसी के रिजल्ट घोषित होने के बाद टाइपिंग टेस्ट की भी डेट आ गई है। जैसा कि आपको पता है कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो 12 अगस्त से शुरू हो गया है। तो अब हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। जैसा कि अगर आज देखें तो आज है 20 तारीख और इस महीने में कुल मिलाकर के 10 दिन है और अगले महीने में 10 दिन, तो कुल मिलाकर के आपके पास है 20 दिन। और इस 20 दिन में आप कितना अच्छा टाइपिंग स्पीड बना सकते हो या फिर कितना, अगर आपको नहीं पता है हाउ टू टाइप, तो कैसे आप सीख सकते हो कि ये पॉसिबल है। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा अगर आपको एक सही गाइडलाइंस मिल जाए, है ना? सही गाइडलाइन मिल जाए, सही वेबसाइट मिल जाए, तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि 20 दिन बहुत होते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी टाइपिंग और कीबोर्ड के जो कीज़ हैं उसके ऊपर उँगलियों को रखना आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं 2 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली चीज़ ये है कि जो आरआरबी का फ़ॉर्मूला है टाइपिंग के लिए, वो क्या है? किस तरीके से आरआरबी जो है वो टाइपिंग टेस्ट जब लेती है, तो वहाँ पर आपका स्पीड पर मिनट कैलकुलेट कैसे किया जाता है ना? वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँगा कि सपोज़ दैट आपने टोटल स्ट्रोक्स कितने टाइप की, आपने वर्ड कितने टाइप की, मिस्टेक कितना हुआ, कितना इग्नोरेबल होता है, नेट मिस्टेक कितना इवैल्यूएट कैसे किया जाता है और इसके बाद स्पीड कैसे निकाला जाता है। ये मैं आरआरबी के फार्मूला, जो आरआरबी ने अपने वेबसाइट पर फार्मूला दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपको अपनी टाइपिंग के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना? या फिर अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी, अगर आप पूरे मन लगा करके सिर्फ 15 दिन इस वेबसाइट पे अगर आप काम कर लो, सिर्फ 15 दिन रोजाना, तो आपकी जो टाइपिंग है ना वो ज़रूर 30 से पार हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि ये वेबसाइट इतनी अच्छी है, इतनी पॉपुलर है। हर कोई इस पे वेबसाइट पे जाकर के अपना प्रैक्टिस करता है और जनरली आरआरबी के जो कैंडिडेट हैं वो, तो आप जो है ना यहाँ पर जाएंगे, मैं वो उस वेबसाइट का लिंक बताऊंगा और वहाँ पर जाकर के आप रोजाना 2 से 3 घंटे बस प्रैक्टिस करना है डेली। ठीक है। पहले तो आप उसमें जाकर के मैं बताऊंगा किस तरीके से लेसन्स को करने हैं, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस में लाने हैं कि फिंगर कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, वो सब कुछ उसमें डिटेल से दिया गया है। तो वो मैं यहाँ पर आपको वेबसाइट पे बता दूंगा और आप इसे करेंगे तो ज़रूर ही आपकी स्पीड जो है वो 30 से पार हो जाएगी। और एक चीज़ और, मैं दिखाऊंगा कि मेरी स्पीड क्या है, क्योंकि मैंने भी टाइपिंग स्पीड इसी वेबसाइट से अपनी बढ़ाई हुई है। मेरी टाइपिंग काफ़ी टाइम से मुझे पता था कीज़ कहाँ पे होती हैं, कैसे उंगलियों को रखा जाता है, बट मेरी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही थी और एरर्स बहुत सारे हो रहे थे। तो मैंने इस वेबसाइट पर जा कर के अपनी स्पीड बढ़ाई, एरर को कम किया और अभी के टाइम पे मेरी जो स्पीड है वो आप खुद सामने देखोगे। तो चलिए, मैं पहले यहाँ पर डिस्कस करूँगा फॉर्मूला को लेकर, लेकिन उसके पहले बता दूँ कि आप हमारे वीडियो पे देख रहे हैं, प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टाइपिंग टेस्ट अब फाइनल स्टेज है और यहाँ पर अगर आप फेल हो जाते हो तो डेफिनेटली बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो इससे बुरी स्थिति और कुछ भी नहीं हो सकती। तो इस वजह से आप टाइपिंग को एक इम्पोर्टेंस लेकर चलिएगा और वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आरआरबी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जो चाहिए होती है, नोटिफिकेशंस होती हैं, वो मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से वो सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। तो चलिए, बिना की देरी के यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको आरआरबी का जो फॉर्मूला है वो आपको दिखा देता हूँ और किस तरीके से वो कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो 10 मिनट के लिए है, जो कि आरआरबी में ऐसा ही होता ही है। ठीक है। इस 10 मिनट में जो आपकी टाइपिंग के लिए समय दिया गया, वहाँ पर आरआरबी के अकॉर्डिंग आपने उनकी नोटिफिकेशन में देखा है कि 5% जो मिस्टेक है वो इग्नोरेबल मिस्टेक है। यानी कि आप जितना भी टाइपिंग करते हो, उस टोटल वर्ड टाइप में आपने 5% सिर्फ मिस्टेक किया है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा, उसे काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं कि मान लीजिए कि आपने टोटल स्ट्रोक जो टाइप किए हैं वो 1600 है। स्ट्रोक का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई एक बटन दबाया यहाँ पर, तो वो एक स्ट्रोक कहला जाएगा। मतलब आपने ए दबाया तो ये एक स्ट्रोक है। इसके बाद आपने स्पेस दबाया तो वो भी एक स्ट्रोक काउंट किया जाएगा, मतलब ये 2 स्ट्रोक हो गया। इसके बाद हो गया बॉय, आपने बी ओ वाई लिखा। ठीक है।
तो ये कितने स्ट्रोक हो गए, ए तो ये एक हो गया और यहाँ पर स्पेस दिया वो भी एक काउंट किया जाएगा, 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से ये पूरे स्ट्रोक काउंट किए जाते हैं। तो मान लीजिए आपने 1600 स्ट्रोक यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये कितने वर्ड होते हैं, तो देखिए आरआरबी के अनुसार जो 5 स्ट्रोक होता है उससे मिला करके एक वर्ड माना जाता है। तो इसलिए 1600 को जो है वो 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कितने वर्ड आ जाते हैं, 320 वर्ड, है ना। तो देखिए यहाँ पर स्पेस को भी काउंट किया जाता है। अगर आपने एक स्पेस देना है और उसके जगह पे आपने डबल स्पेस दे दिया तो ये भी काउंट किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि स्पेस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर आपने ज्यादा स्पेस किसी वर्ड में दिया, मतलब अ के बाद एक स्पेस होना चाहिए था और आपने दो स्पेस दे करके बॉय लिख दिया, तो यहाँ पर एक जो स्पेस एक्स्ट्रा दिया है उसके लिए जब लास्ट में आपका बचेगा उसमें आपको वर्ड टाइप होने नहीं देगा, क्योंकि स्पेस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उससे ज्यादा स्पेस आप दे ही नहीं सकते। इसलिए स्पेस पे ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर आपकी जो ऑनलाइन टाइपिंग स्क्रीन स्क्रीन में बॉय लिखा हुआ है और उसके जगह पे आपने बॉयज लिख दिया तो ये भी एरर माना जाएगा, ठीक है। और ये भी एक एक्स्ट्रा स्पेस कलेक्ट करता है जिसकी वजह से लास्ट में आप पूरे वर्ड टाइप नहीं कर पाओगे। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तभी जाकर के आप सारे के सारे जो वर्ड आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे दिखते हैं और कैसे आपको टाइप करना होता है, तो वो आप कर पाओगे। वरना आप सारे वर्ड टाइप नहीं करोगे और आपके बहुत सारे एरर हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से जब आप 1600 वर्ड्स जब टाइप करो जब स्टॉक करोगे उसको 5 से डिवाइड करने पर आपको ये आता है 320। यानी कि आपने 320 वर्ड टाइप कर दिए, जो कि देखा जाए तो एक अच्छी स्पीड है। 320 यानी 10 से डिवाइड करने पे 32 होना चाहिए। बट यहाँ पर आपने किया क्या मिस्टेक्स, आपने 320 वर्ड में से टाइप करने में कुल मिस्टेक कितने किए हैं, 19 मिस्टेक आपने यहाँ पे कर दिए हैं। ये 19 वर्ड की बात नहीं की गई है, 19 मिस्टेक स्पेस को लेकर के, एक स्पेलिंग को लेकर, ऐसे कई सारे मिस्टेक्स को लेकर के आपने कुल जो है 19 मिस्टेक की हुई है। तो अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पर 5% मिस्टेक जो है वो इग्नोरेबल है। तो हम 5% किसका, जो टोटल वर्ड आप टाइप किए हैं उसका कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 5% जो है वो 320 का अगर निकालते हैं तो 16 होता है। इस तरीके से आपका जो इग्नोरेबल मिस्टेक है वो 16 वर्ड आ गया है। अब यहाँ पर नेट मिस्टेक निकालते हैं, क्योंकि 16 जो है वो इग्नोरेबल है और आपने कर दिया है 90। तो 19 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है 3। यानी कि 3 जो मिस्टेक आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं जिसे हम नेट मिस्टेक बोलेंगे, वो अब यहाँ पर आपके एक्चुअल स्पीड में से माइनस किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला देखा जाए तो वो क्या होता है, तो देखिए आरआरबी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप्ड, जो आपने टोटल वर्ड टाइप किए दैट इज 320, माइनस नंबर ऑफ नेट मिस्टेक, जो आपने नेट मिस्टेक किया है, यानी कि इग्नोरेबल मिस्टेक को माइनस करने के बाद जो मिस्टेक आया है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 10, और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड देन डिवाइड बाई टाइम ऑफ टेस्ट, कितने समय के लिए टेस्ट हुआ, तो 10 मिनट का ये टाइपिंग टेस्ट था। और इस तरीके से हमने इसको ऐसे लिखा 320 माइनस 3 गुणे 10 और ब्रैकेट डिवाइड बाई 10। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 320 में से यहाँ पर 3 दहाई 30, 320 में से 30 गया तो 290 और बटे में 10 जो कि आपका टाइम था 10 मिनट का वो। और इस तरीके से आपका जो स्पीड आया है वो 29 वर्ड पर मिनट आ गया। तो कहीं ना कहीं आपने देखा टाइपिंग बहुत अच्छा किया था, लेकिन सिर्फ 19 मिस्टेक की वजह से ही आपकी जो स्पीड है वो कितना कम हो गया है, 29 वर्ड पर मिनट हो गया। और ऐसा होने से आप फेल कर जाओगे, है कि नहीं, क्योंकि आरआरबी ने जो स्पीड मांगी है वो 30 वर्ड पर मिनट मांगी है, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट मांगी है। और अगर आपका इस तरीके से स्पीड अच्छी है बट आपने मिस्टेक कर दिया तो भी आपका इतना डाउन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को भी ध्यान में रखना होगा। अगर आप एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं करके रखते हैं तो डेफिनेटली आपको एक ह्यूज लॉस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला था आपको समझ में आया है, कैसे काउंट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं और कितना जरूरी होता है कि आप चीजों को सही टाइप करें, थोड़ा स्लो करें बट सही करें, ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो चलिए ये चीज मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइपिंग के लिए जो वेबसाइट है किस वेबसाइट पे आपको जाना है। तो देखिए ये है टाइपिंग की वेबसाइट जिसे हम www.speedtypingonline.com
पे आप जाएंगे और उसे आप ओपन करेंगे तो ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा। मैंने यहीं से प्रैक्टिस की है, ये काफी अच्छा वेबसाइट है। अभी मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, 1 मिनट का टाइम स्लॉट यहाँ पे लिया हुआ है। और मेरी टाइपिंग स्पीड क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इस चीज को एक बार रिसेट करते हैं और देखते हैं इसको अच्छे से टाइप करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ यहाँ से जाकर के आप टाइमिंग की सेटिंग भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, टाइमिंग 1 मिनट का टाइमिंग है। इसके अलावा आप देखिए 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये सारा कुछ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं 1 मिनट का ही करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। बाकी मैं अपनी दूसरी वीडियो में 10 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट जो होगा वो मैं खुद का ले करके आपको जरूर दिखाऊंगा कि मेरी स्पीड क्या रहती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। कैसे आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको टाइपिंग टेस्ट दे करके बताता हूँ कि मेरी टाइपिंग स्पीड क्या है। चलिए, तो देखिए ये मैंने टाइपिंग किया 1 मिनट का, और इस हिसाब से मैंने देखा यहाँ पे 54 वर्ड पर मिनट स्पीड आया है और एक्यूरेसी 97%। बीच में मिस्टेक हो गया था, आपने देखा था, लेकिन मैंने उस मिस्टेक को फिर भी सोचा कि मैं करेक्ट करूं। देखो करेक्ट करने से होता क्या है, आप अगर छोड़ दोगे ना तो वो ज्यादा काउंट किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए करेक्ट एंट्रीज 262 दिया गया, इनकरेक्ट एंट्रीज 8 बार मैंने मिस्टेक किया और उन सभी को मैंने सही कर दिया। इसके बावजूद मेरी स्पीड अगर 54 आ रही है तो अच्छी बात है ना। आपकी स्पीड अगर अच्छी रहेगी और बीच में आपने गलतियां की और आपने उसे सही किया, तो देखो इसके बावजूद यहाँ पर ये 97% दे रहा है ना। ये वेबसाइट ऐसी है कि ये इसके बावजूद भी आपकी मिस्टेक को काउंट कर रहा है, बट आरआरबी इस मिस्टेक को नहीं काउंट करता। अगर आपने उसको सही कर दिया मिटा करके, तो वो टोटल 100% माना जाएगा, है ना। 100% एक्यूरेसी उसे मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर फिर भी इसे काउंट करा जा रहा है, फिर भी 97% मेरा आया। एरर रेट देखो यहाँ पे 0%, जीरो है। रॉ स्पीड देखा जाए तो 54 वर्ड पर मिनट है, की स्पीड की बात करें 270, और कंप्लीट वर्ड मैंने 49 यहाँ पर 1 मिनट में 49 वर्ड्स मैंने टाइप किए हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा का पूरा डिटेल आपको आपके रिजल्ट में दिखा देता है। और ऐसे आप 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का प्रैक्टिस आप कर सकते हो यहाँ से, और टाइम सेट कर सकते हो कहीं भी। और ये काफी ही अच्छा रहेगा कि अगर आप इस पे रेगुलरली 2 से 3 घंटे तक की प्रैक्टिस करो अपने अकॉर्डिंग, है ना। अब जिन स्टूडेंट को टाइपिंग बिल्कुल ही नहीं आती है, मैं उनके लिए बताता हूँ कि वो क्या करें। जी बिल्कुल, अगर आपको टाइपिंग आती ही नहीं है, आपको नहीं पता है कि कौन सी उंगली से कौन सी बटन कीज को दबाना होता है, तो यहाँ पर एक चीज है लर्न टू टाइप। इसमें लर्न टू टाइप में आपको देखो टाइपिंग लेसन है और कीबोर्ड बेसिक है। तो अगर आपको कीबोर्ड के बारे में ही नहीं पता है कि कौन सी बटन कहाँ होती है, तो पहले आप कीबोर्ड बेसिक पे जाइए और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये सारे बटन्स होती हैं, किसको होम बटन कहते हैं, किसको हमारी उंगलियां कहाँ पर होनी चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे ये फिंगर है, अभी ये ऐसे फिंगर रखे गए हैं, तो ये आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसे फिंगर रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये डार्क हो रहा है, यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन्स कि हमें ये वाला बटन दबाना है। तो जैसे ही आप दबाओगे तो यहाँ से आपको आगे के लिए होम पोजीशन में बता दिया गया। तो ऐसे आप यहाँ पर जा करके जैसा जैसा लिखता जा रहा है यहाँ पर, वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर से यहाँ पर ये जल रहा है, ये इसको डार्क किया गया, तो इसको दोबारा से बटन को दबाइए। तो ऐसे आपको दिखाए, फिर ये इस फिंगर को दबाने के लिए बोला जा रहा है तो आप उसे दबाइए, जिस फिंगर को दबाने के लिए बोला जा रहा है उसे आप दबाते जाइए। तो ऐसे आपको क्या होगा, इसकी फिंगर्स की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये प्रैक्टिस यानी कि ये सिर्फ ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन, जैसे यहाँ पर जे दबाने के लिए बोला है तो मैंने जे दबा दिया,
ठीक है। तो ऐसे आपको दबाते रहना है, तो इससे क्या पता चलेगा कि आपकी कौन सी फिंगर किस बटन पर होती है, वो आपको समझना होता है। और ऐसे आप करते जाएंगे और ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये कॉपीराइट है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड टाइपिंग के लिए आप इन्होंने कॉपीराइट दे रखा है, तो मैं इनकी रिव्यू के लिए ही बता सकता हूँ कि स्पीड टाइपिंग ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो काफी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर जाइए और अपनी प्रैक्टिस को करिए। इवन दैट आपको बिल्कुल नहीं आता तो भी आप इसे आसानी से आप सीख पाएंगे। सारा कुछ अच्छे से दिया जाता है। अब ये चीजें सीखने के बाद टाइपिंग लेसन जो है उस पे आप जाएंगे। टाइपिंग लेसन में आपको फिंगर कहाँ पे रखने हैं, वो जो अभी आपने देखा कीबोर्ड बेसिक, वो आपने आपने अभी देख लिया कीबोर्ड बेसिक के बारे में। ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्लासिक लेसन में जाना है। देखिए क्लासिक लेसन में आपको पहले दो दो लेटर्स को टाइप करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आपको तीन तीन लेटर्स, और ये तो पूरा होम रो होता है। होम रो ऊपर दिखाया गया था, जो पहले वाली रोज में बटन्स हैं। जैसे होम रोज कौन सी होती है वो मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पर जो दिख रहा है ना ASDF, ठीक है, ये क्या होती है, होम रोज होती हैं। ASDF GHTKL और यहाँ पे कॉलन, ये होम रोज होती हैं। ये क्या, इनका क्या होता है कि हमारी जो फिंगर्स होती हैं इनके ऊपर ही ऑलरेडी रहती हैं। बाकी जो बटन होते हैं उसे बाद में दबाया जाता है। तो वो सब कुछ डिटेल में अभी आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगी। अब आपको लेसन के बारे में बता देता हूँ कि अगर लेसन में जैसे आपने फिंगर आपको पता चल गया, तो अब आप लेसन 1 पे आइए। FJ, अब इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ FJ FJ लिख करके दिया गया है। तो आप क्या करें, एक उंगली F पे रख लें और दूसरा जो जिस अकॉर्डिंग टू, जैसे पीछे आपने वीडियो में देखा था कि F पे कौन सी उंगली रखनी है और J पे कौन सी उंगली रखनी है, और उसको जैसा जैसा बताया गया तो वैसे वैसे आप इसको ऐसे प्रेस करते जाइए। और आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपकी जो फिंगर हो जाएगी होगी उससे पता चल जाएगा कि हमें कब जे दबाना है, तो कौन सी उंगली हमें दबानी है। ये आपको याद रहेगा, बस इतना ही याद रखना है। हालांकि इसे लर्न करने की जरूरत नहीं होती, आप बस देख करके ऐसा करते जाइए तो आप जो है एकदम से परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे जो कीज हैं उनके बारे में भी आपको करना है प्रैक्टिस। DK, FJ DK है ना, SL, तो ये सब होम बटन की कीज होती हैं। इसके अलावा अगर टॉप रो की बात करें तो टॉप रो में ये सारे बटन्स होती हैं, इन सब की आप प्रैक्टिस करें। तो देखिए यहाँ पर लेसन 10 हो गया, 11 12 13 14 और 15, इतने लेसन में आपको सारे 15 लेसन है, इसीलिए मैंने 15 डेज कहा। हालांकि 15 डेज लगेंगे नहीं, आप एक दिन में 2 4 5 लेसन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप ऐसा करो, इनको डेली का डेली 3 लेसन कम से कम कंप्लीट करो, तो 3 5 15, 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको बॉटम रो के टेस्ट वगैरह भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसे आप करेंगे तो 5 दिन में आपका ये पूरा का पूरा लेसन, कौन सा वर्ड लेटर कहाँ पे है वो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आगे की जो बटन्स हैं, जैसे शिफ्ट का यूज कैसे करना है ना, कॉलन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, इनको कैसे दबाना है। इसके बाद इंडेक्स फिंगर जो आपकी होती है, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर, और ये सारे फिंगर्स को कब दबाना होता है, किस बटन के लिए दबाना होता है, कहाँ पे यूज करना होता है। देखिए जैसे मैंने इंडेक्स फिंगर के लिए बात करी, तो इंडेक्स फिंगर में हम T दबाते हैं। इसके अलावा जो हमारा राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर होता है उससे U दबाते हैं। और ऐसा ही नहीं, इसमें आप ये देखिए, यहाँ पर जो ऊपर आपको टाइप करना है यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो R है हमारे लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से दबेगा, और यहाँ पर R होता है ये भी आपको दिखाई देगा। तो ऐसे आप दबा देंगे, फिर हमें क्या दबाना है, अंगूठा दबाना है यहाँ पर स्पेस के लिए, तो ऐसे दबा देंगे। फिर हमें क्या दबाना है, फिर से इस वाले लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को दबाना है, किसके लिए, G के लिए, तो G F के आगे होता है, तो आप ऐसे दबा देंगे, फिर अंगूठा दबाएंगे, फिर भी दबाएंगे। तो ये पूरे के पूरे क्या हो रही है, यहाँ पर ये जितनी बटन FGVTR, ये सारे के सारे बटन इंडेक्स फिंगर से दबते हैं, और इसलिए इसको दिखाया जा रहा है। देखिए F को दबाइए। तो अब अगर राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड में देखिए J को आपका दबाएंगे राइट हैंड से, फिर इसके लिए बटन, फिर B दबाइए इंडेक्स फिंगर से, फिर Y दबाइए, ठीक है, फिर ऐसे M दबाइए। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पर YUJHBN M, ये N, ये सब क्या है, हमें इंडेक्स फिंगर से दबाने की जरूरत पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि ये चीजें जो है काफी सुटेबल है हमारे लिए सीखने के लिए, जहां पर फिगर के साथ उंगलियों को हाईलाइट करके चीज को अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है। तो बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल ही जीरो है, आपको नहीं आता है, तो भी आप इसे मात्र 15 दिन में यहाँ पे सीख सकते हैं। और सीखने के बाद फाइनली आप यहाँ पे आएंगे और अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम सेट करके प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी भी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट से जरूर अधिक हो जाएगी।
तो ये सारी चीजें मैंने बता दी, आप नोट कर लो। speedtypingonline.com पे जाकर के आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है और वहां से सीखना है। तो इस तरीके से मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी मैं आपको बताऊं कि आपकी स्पीड और किस तरीके से इंक्रीज कर पाओगे, है ना। उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो 10 मिनट का टाइपिंग के साथ मैं लेकर के आऊंगा, किस तरीके से आप टाइपिंग 10 मिनट तक कंसिस्टेंटली, क्योंकि कभी कभी होता है कि स्टार्टिंग में जब आप टाइपिंग सीख रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपकी उंगलियां दर्द करने लगती है ना। तो और हमारा सेटिंग पोजीशन क्या होना चाहिए वो मैं पूरा अपना वीडियो खुद का बनाऊंगा, जिसमें दिखाऊंगा कि किस तरीके से सेटिंग होना चाहिए आपकी, कीबोर्ड कितने हाइट पे होना चाहिए, डेस्क का हाइट कितनी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।